तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ हैं श्री दिनेश पुरी जी महाराज। महाराज जी नमस्कार, जी प्रणाम। जी, सीताराम जय सियाराम। महाराज जी कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया आनंद। अब तो आपसे मिलने के लिए बड़ा लंबी सी लाइन लगे जी, बड़ा ना, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी हम यूं ही मिलते थे, हाँ जी। यूं ही बैठते थे। हाँ ये अभी आप व्यस्त से होने लगे ज्यादा, मेरे ख्याल से नींद भी पूरी नहीं होती सारा दिन सारी रात। पहले हरियाणा में उतना लोग जानते नहीं थे, जी दिव्य दरबार बाहर ज़्यादा रहते थे। अब जैसे हरियाणा की संगत पब्लिक ज़्यादा आने लगे, भक्त आने लगे, तो यहाँ समय ज़्यादा दे रहे हैं। बल्कि मैं कुछ वक्त बाहर बैठे थे, मैं बोला भाई कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। कुछ यूँ बोले कि जी हम गया जी गए थे, जी तब से हमारी दिन दुगनी और रात चौगुनी उन्नति हुई है। जी। तो गया जी का इतना प्रभाव, और दिसंबर में एक ही बार, दिसंबर में हर महीने कर लो। एक्चुअली ये है कि एक तो गया श्राद्ध हम कहीं भी कर सकते हैं, वंश की ऊर्जा को ठीक करने के लिए जी घर में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ तीर्थ ऐसे हैं जहाँ करने से तत्काल लाभ मिलता है। गया में भगवान विष्णु का तंत्र है, विष्णु तंत्र। वहाँ आपके पहली बात तो पितृ कौन, पितृ वो हैं जो हमारे पूर्वज हैं। पिता दादा परदादा बोले तो पितामह पर पितामह, बुआ बहन बेटी ये नहीं होते। ना ना पितृ ओके बोले तो ये। ठीक है जी। और पितृदेवी बोले तो माँ, पितामही बोली तो दादी, पर पितामही परदादी, मातामही पर मातामही बोली तो नानी परनानी, इस प्रकार से। इसके अलावा हमारे वंश में जो अऊत जो चले गए, जो जिनकी अनमैरिड थे, जो अनमैरिड थे या विवाह हुआ तो भी बच्चे नहीं हुए, बच्चे हुए तो केवल पुत्री हुई, पुत्री दूसरे गोत्र में चली गई। अब वंश में और कोई अन्न जल तर्पण करने वाला कोई नहीं बचा। जी तो जो अऊत होते हैं, चाहे वो बालक रूप में गए हों, वो प्रेत होते हैं, पुरुष होते हैं वो भी, और महिलाएं होती हैं वो भी। हरियाणा में विशेषतया जो पुरुष होते हैं जिनके बच्चे नहीं होते, अऊत जो होते हैं बोले तो कुंवारे जो होते हैं, बोले जी वो पितृ। तो जो महिलाएं हैं वो क्या होंगी, जो कुंवारी हैं, मान लो कोई बहन हो, कोई बुआ हो, जी हमारे दादा की बुआ हो, वो क्या पाकिस्तान चली गई? आत्मा तो उनकी भी रहती इसी ब्रह्मांड में, इसी जी आसमान के नीचे। जी तो अऊत जो है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष, जो महिला होती है वो देवी स्वरूपा, गंगा स्वरूपा, यमुना स्वरूपा उनको बताया गया है। और जो पुरुष होते हैं उनको देव स्वरूप बताया गया, देव तुल्य बताया गया है। जी बड़ा भाई है तो पिता तुल्य, बड़ा भाई है तो, छोटा भाई है तो पुत्रवत। तो ये जो प्रेत हैं, जो सात्विक या राजसी प्रेत होते हैं, इनका भी भाग हमें निकालना चाहिए। लेकिन प्रथम अधिकार माता पिता, फिर दादा दादी परदादा परदादी, पहला अधिकार उनका, पहले उनका भाग निकालें। द्वितीय भाग हम उन प्रेतों का निकालें जो हमारे वंश के हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष, जिनका कोई भी अन्न पिंड जल तर्पण करने वाला नहीं है। नहीं। जब भाग निकालते हैं तो अच्छे प्रेत होते हैं, तो ये पितरों की जमात में बैठ जाते हैं। पितर कहते हैं लो तुम्हारे तो बच्चे हैं नहीं, हमारे बच्चों ने हमें भी और तुम्हारे लिए भी ये दिया है, इसको ग्रहण करें और हमारे वंश में, हमारे बच्चों के परिवार में सुख शांति समृद्धि को बढ़ाएं। तो उनको हम बाल पित्र बोल देते हैं। बाल पित्र बोले तो बच्चे रूप में चले गए और हमने उनका पिंडदान तर्पण किया है, वो प्रेत लेकिन अच्छे काम करने लगे, तो बाल प्रेत से ही हमें समझ जाना चाहिए कि अऊत हैं। बाल प्रेत से जो सात्विक प्रेत होते हैं अच्छा काम करते हैं। तो गया में टोटल तो 54 वेदी 54, कुछ एक वेदी विलुप्त हो गई कालांतर में, समय देश के अनुसार। ठीक है मुगल कालीन प्रथा भी आई, बहुत लंबी चौड़ी कथा है, शॉर्टकट में मैं चलूँ। अन्य अन्य तीर्थ स्थलों पर हम गए, 2 3 4 5 घंटे की पूजा हुई, खत्म। ठीक है। गया में विष्णु तंत्र है, वहाँ गया के शमशान में भी कोई सिद्धि नहीं करता। काशी में मिलेंगे आपको, उज्जैन में मिलेंगे। अच्छा जी गया के शमशान में मैंने पूछा, वहाँ शमशान में हम जाते हैं रात में, वही मंदिर के पीछे ही है। ठीक है जी। दिन में भगवान विष्णु शमशान में रहते हैं, शाम को आरती बंदन मंदिर में पधारते हैं। दिन हो रहा तो वहाँ लाश आती है ढोल नगाड़ों के साथ, खुशियाँ मनाते हुए उसको अर्थी को वहाँ छोड़ के चले जाते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ किसी ने प्रयास भी किया तो वो पागल हो गया, तंत्र साधना शमशान में। उत्तरी वहाँ माँ मंगला गौरी का भी सिद्ध पीठ है, जो कामाख्या के समान माना गया तंत्र साधना में। तो वहाँ जैसे हमारी दादी के, माँ के, परदादी के गर्भ से जो गिर गए, नष्ट हो गए, वो अज्ञात प्रेत होते हैं, या कोई बाल रूप में चले गए, वो प्रेत, उन प्रेत की मुक्ति के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध है, गया कूप एक प्रेत शिला है, गया से थोड़ा अलग हट करके। तो जो हमारे वंश के जो अऊत जो प्रेत हैं, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, प्रेतनी नहीं कहेंगे, महिला के लिए प्रेत ही है, नर और नारी, स्त्रीलिंग पुल्लिंग, उनकी गति मुक्ति के लिए भी पूरा तंत्र है। और फिर हमारे पित्र बोले तो जिनकी वंश वृद्धि होगी, जो अधोगति में है, नरक में है, उनकी भी सतगति के लिए बोले जी कोई उदाहरण दें। उदाहरण के लिए किसी का पिता जीवन भर शराब पीता है, मांस खाता है, मांस भक्षण करता है, व्यभिचार करता है, चोरी जारी करता है, उल्टे काम करता है, वो है तो किसी का पित्र किसी का पिता, लेकिन उल्टे काम करता, परिवार में लालन पालन नहीं करता, बच्चों पर ध्यान नहीं देता, तो जितने जीव इह लोक में भी उसने ध्यान नहीं दिया और मर करके भी वो फिर उसकी स्मृतियां ऐसी ही रहती हैं।
तो है तो किसी का पिता, मर करके वो किसी का पिता किसी का पितर बनेगा, तो वो अधोगति में ही जाएगा, क्योंकि उसने इस जीवन में कोई सत्कर्म नहीं किए, तो अधोगति में जाएगा। तो उन पितरों की सतगति के लिए भी, पितरों को शक्ति मिले, बल मिले, इसके लिए भी, जो मर करके अऊत हैं, जो भटक रहे हैं या तंग कर रहे हैं, उनकी गति मुक्ति के लिए भी गया श्राद्ध सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है। सुप्रीम कोर्ट मान लीजिए। पूरा हम जो जाते हैं वो लगभग 54 वेदी तो 21 दिन में पूरी होती है, हम 21 दिन नहीं जाते, 3 दिन में मुख्य वेदी हम करते हैं, जिससे प्रेत की मुक्ति हो जाए, पितर की सतगति हो जाए, पितरों को बल मिले। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हम गया जगह हमें ये लाभ हुआ, इसलिए। एक का सवाल आया गुरुजी मेरे पास महाराज जी, वो बोला कि आपने बताया कि जिनके संतान नहीं हुई वो अऊत है, लेकिन शादी होगी और शादी होने के बाद संतान नहीं हुई, फिर वो चला गया जी। अब वो अऊत में काउंट होगा या पितर में काउंट होगा? नहीं, वो है तो प्रेत ही, वो पिता तो बना ही नहीं, फादर तो बना ही नहीं, पिता तो बना ही नहीं, तो अऊत ही है। हाँ, उसको हम प्रेत शब्द से ही पुकारेंगे, भले ही वो दत्तक पुत्र गोद ले ले। उसके अपने सनातन धर्म में बोले तो देखो, वैसे तो कोई भी माँ बन सकती है, लेकिन माताएं बहनें किसी कारण में बच्चे नहीं होते, जो बांझ होती हैं, ठीक है, तो अपनी कोख से तो बच्चा जना नहीं जी। लेकिन माँ कौन जिसमें ममता हो, तो पिता कौन जिसमें पितृत्व हो, लेकिन उसके वीर्य से ही पैदा नहीं हुआ, तो वो पिता या फादर तो देखो है नहीं, मतलब गोद लेने के बावजूद भी वो अऊत में ही काउंट होगा, वो प्रेत ही है। लेकिन कम से कम उसने गोद ले लिया, कोई उसका अग्नि संस्कार करेगा, कोई उसका नाम चलाएगा, उसके नाम से पिंडदान श्राद्ध तर्पण करेगा, इसलिए ना उसने गोद लिया। ना गोद लेने की जरूरत क्या है, ताकि वृद्ध अवस्था में सेवा करे, मृत्यु के पश्चात अग्नि संस्कार, जिसको हम अंतिम संस्कार कहते हैं। और संस्कार केवल हम इतना ही नहीं कि बस अग्नि लगा दी बात खत्म, संस्कार में ही पिंडदान श्राद्ध तर्पण भी आते हैं, पूरी सोच क्रिया आती है, मरना सोच जो होता है कि 13 दिन तक ये कर्म कांड करें, वो पूरा अंतिम संस्कार का एक अंग और हिस्सा है। नारायण बलि, सपिंडीकरण, श्राद्ध तर्पण, ये उस समय। एक दूसरा सवाल है महाराज जी, अभी आपने बता दिया गया जी की इम्पोर्टेंस क्या है, अब लोगों ने 3 सवाल पूछे गया जी के बारे में जो आपने बता दिया। दूसरा सवाल था, अगर हम ये पिंडदान हरिद्वार में करवाएं और यही पिंडदान अगर हम अपने जींद के जैसे रामराय है, पिंडाराय यहाँ करवाएं, तो उसमें कितना फर्क पड़ता है? देखो, निसंदेह मैंने अभी बताया, कोई भी श्राद्ध तर्पण पितरों की पूजा घर में भी कर सकता है, खेत में भी कर सकता है, समस्त भूमंडल में कहीं भी कर सकते हो। हर स्थान का अपना महत्व है। पांडु पिंडारा का अपना महत्व है, पुष्कर का अपना महत्व है, बद्रीनाथ का अपना महत्व है। अब भगवान विष्णु का दायां चरण, गयासुर की छाती, और ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, तो वो स्थान का महत्व तो वही है। माँ मंगला गौरी का सिद्धपीठ, अब वो तो वही है। तो तुलना नहीं करनी चाहिए, हर स्थान का अपना महत्व है। गया, एक बात बताएं, भगवान राम ने अपने पिता महाराज दशरथ के पिंडदान गया में ही क्यों किए? विषम पिता मैंने क्यों किए? बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े मंत्री, गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री, बड़े बड़े बिजनेसमैन, जिनको आज हम नाम लेने से पहचान लेते हैं, वो गया में श्राद्ध तर्पण पिंडदान सब वहीं क्यों हो रहा है? वहीं क्यों हो रहा है? ठीक है। एक पंडित जी, एक का मैसेज आया कि जगदीप जी, अगर मैं हर अमावस्या को हवन करवाऊं, हवन करवा रहा हूं मैं अपने घर पे पितरों की सुख शांति के लिए, ताकत के लिए, एक हवन करवा रहा हूं मैं हरिद्वार, एक हवन करवा रहा हूं गया जी, और एक हवन अगर मैं करवाऊं देवतुल्य स्थान पर जैसे बालाजी धाम हांसी, तो बालाजी धाम हांसी और मेरे घर में और हरिद्वार में करवाने का फर्क क्या है? मैं पहले भूमिका बनाता हूँ, 1 ही मिनट में आप समझ जाएंगे जी। आप पढ़ाई करते हो लाइब्रेरी में, आप पढ़ाई करते हो घर के एक कमरे में, तो पढ़ने वाला बच्चा बता सकता है कि जी मेरी कंसंट्रेशन लाइब्रेरी में बनती है, किसी कारणवश घर में नहीं बन पाती। एक तो लाइब्रेरी का ऊर्जा, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस है। उसी घर में एक कमरे में छोंक लग रहा है, वो स्मेल आ रही है, दूसरे कमरे में टीवी चल रहा है, तीसरे कमरे में भगवान न करे कोई अकस्मात अचानक कोई बात होगी, झगड़ा हो गया, फसाद हो गया, ऊर्जा एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। पढ़ना उसी बच्चे ने है, वो घर में पढ़ ले, फिर लाइब्रेरी की क्या जरूरत है? ऊर्जा है, सारे बच्चे बुक्स पढ़ रहे हैं, तो उस ओरा मंडल, उनसे पहले भी पढ़ के गए कई बैच, आगे भी कोई बैच निकलेंगे, तो उस वायुमंडल में, ओरा मंडल में केवल स्मृतियां पढ़ाई वाली हैं। एक बात। दूसरी बात, जैसे मनुष्य के द्वारा जो शिवलिंग स्थापित किया जाता है, वो उसका बताएगा कि 100 हाथ शिव क्षेत्र बताया गया है, 100 गुना फल मिलता है। ऋषि के द्वारा जो शिवलिंग स्थापित किया जाता है उसका 1000 गुना, और जो ज्योतिर्लिंग है उसका अनंत गुना, लाख गुना। मतलब तुलना की बात करें तो आप 10,000 मान लीजिए उदाहरण के लिए। तो ऐसे ही देवस्थान में ऊर्जा का लेवल ज़्यादा होता है, घर में करवाना चाहिए, घर की ऊर्जा शुद्ध होती है। विद्वान पंडित जी को बुलाओ, जो त्रिकाल संध्या करने वाला हो, जो सुबह और शाम गायत्री मंत्र का उच्चारण करने वाला हो, और पितृ गायत्री का हवन करवाना चाहिए। ब्रह्मनिष्ठ यदि किसी ब्राह्मण से हम करवाएंगे तो लाभ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? अब रही बात बालाजी धाम हांसी की, तो मैं यहाँ की बता सकता हूँ। गुरु परंपरा से ये पितृ मुक्ति, पूर्वज मुक्ति, प्रेत मुक्ति का धाम है। यहाँ काम ही यही होते हैं।
आपके वंश में जो प्रेत हैं वो पितरों को आने नहीं देते, पितर ही नहीं आते। तो यहाँ विधिवत में बालाजी महाराज की दरख्वास्त लगाता हूँ, बालाजी के दूत पार्षद जाएंगे, आपके घर कोई अला बला है, हम केवल पितृ हवन ही नहीं, हम उसमें एक विधि बताते हैं कि इस विधि से लाना आना है और एक नारियल गरी गोला हवन में फूंकना है। ये बोलते हो कि हमारे पितृ के ऊपर जबरदस्ती कोई बाहरी प्रेत ने कब्जा कर लिया, पितृ को बांध लिया, पितृ को कहीं किसी तांत्रिक ने गाड़ दिया हो मटके में डाल के, या सो एंड सो ठीक है। कोई पितृ के ऊपर कोई तंत्र क्रिया कर दी हो, तो वो तंत्र जब कटेगा तो पितृ का मोक्ष, मुक्ति, कल्याण, ताकत तब होगी। तो बालाजी के दूत यहाँ जाते हैं गुरु परंपरा से, उस पितृ को भी, जो कोई प्रेत है उसको भी पकड़ के ले आएंगे और पितृ को बल भी मिलेगा और उस अला बला को दूर कर दिया जाएगा। यहाँ का तो ये महत्व। और आपके हाथ से प्रसाद मिल जाएगा। हाँ, और मैं उनको नाम भी बता दूंगा। यहाँ का तो ये है, यदि आपके घर में पंडित पुजारी आते तो कोई नहीं, यदि उनके हाँ, पास, ये फर्क तो है। उनके पास रिद्धि सिद्धि है तो वो भी नाम बता देंगे। नहीं तो पंडित पुजारी का पितृदोष है बस। नहीं, प्रमाण लेना चाहिए। ठीक बात है। या वो कहते जी मैं कुंडली के अनुसार बता रहा हूँ, डेट ऑफ बर्थ उसने देखी तो सूर्य के साथ में राहु, चंद्रमा के साथ में राहु, तो भयंकर पितृदोष है कि जी ये युति बन रही है, तो ग्रह के कारण मैंने बताया। आंख बंद करके बता रहा, 2 पितृ हैं, पितृदोष है तो उसका नाम पूछो। आंख बंद के कह रहा किसी ने तंत्र मारा, जब तंत्र देख लिया तो मारने वाले को भी देख भाई, बता कौन है। पड़ोसी जलते हैं, पड़ोसी नाराज है तो कौन पड़ोसी ज्यादा जलता है, एक बार फिर आंख बंद करो और बता। तेरे घर में 4 भूत हैं, एक भूत का नाम बता दे। घर में लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद रहता है, कौन ज्यादा लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद करता है, एक बार उसका नाम देख ले। जब लड़ाई देख ली आंख बंद करके तो उसका नाम भी देख सकते हैं आंख बंद करके। कई लोगों के धंधे बंद कर दिए जी आपने। नहीं मैं ठीक कह रहा हूँ, घर में बीमारियां हैं, कौन ज्यादा बीमारी है, किसको ज्यादा बीमारी है, किस प्रकार की है, एक बार आंख बंद करके देख। हमेशा लॉजिकल बात करो, तर्क पर आधारित बात करो। मैं व्यक्तिगत नहीं कर रहा। नहीं ठीक है, ये बात सार्वभौमिक है। मैं ऐसे बोल, सहमत हूँ मैं इस बात से। हवा में बोल दूंगा क्या, 2 पितर हैं, पितर तो एक ही होता है, पिता होता है। हाँ, पिता का पिता बड़ा पितर, बोला पितामह, हाँ दादा, पर पितामह और बड़ा पितर बड़ी पीढ़ी का, पिता में ही दादी, पर पिता में परदादी। फिर प्रेत होते हैं औत, पिता तो एक ही होता है, हमारे पूर्वज होते हैं। आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि महाराज हमारा पूर्वज कोई भटक तो नहीं रहा, हमारा पूर्वज कोई अधोगति में तो नहीं है। प्रश्न ये होना चाहिए। आप ये क्यों पूछ रहे हो कितने पिता हैं, कितने फादर हैं? फादर तो एक ही होता है। कितने पितर हैं? माता पितरों सारे पूर्वज आ गए। पूर्वज कई होते हैं, पूर्वज अनेक होते हैं जो आपसे पहले आ चुके। ठीक है। पितर तो एक ही है, फादर तो एक ही है, दादा भी एक ही है, दादा के भाई हो सकते हैं, परदादा भी एक ही है, परदादा के भाई हो सकते हैं। ठीक बात है। हाँ, पूर्वज कई हो गई। आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि मेरे पिता मर गए, कहीं अधोगति में तो नहीं, मेरे दादा अधोगति में तो नहीं, या सीधा पूछो मेरे पूर्वज अधोगति में तो नहीं। ये कोई कह सकता है कि तेरे घर में 2 पूर्वज हैं जो तेरे भले में है। 2 पितर नहीं, 2 पूर्वज हैं जो पितर एक ही है। हाँ, पितर तो पिता ही होता है, माता तो एक ही होती है ना जिसकी कोख से आए। आपका प्रश्न आया, मैंने उत्तर दिया, 2 पूर्वज हैं जो तेरे भले में है। यहां मत रुको, अब नाम पूछो। नाम पूछना चाहिए। वहां पे फंस गया, धंधा खराब कर दिया जी आपने। अच्छा महाराज जी, अब मैं थोड़ा सा राजनीतिक विषय पे आ जाता हूँ। पश्चिम बंगाल में भाजपा जीत गई है जी, और ममता बनर्जी हार गई। हालांकि मैं ममता बनर्जी को ज़्यादा पसंद करता था, हालांकि वो उसने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया। भाजपा ने कोशिश बहुत की होंगी उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के, लेकिन लगा ही नहीं पाई। तो ममता बनर्जी भ्रष्टाचारी तो नहीं थी, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से आने वाले रोहिंग्या इस टाइप से थोड़ा सा नाराजगी जरूर है। आपका क्या कहना है, सही था कि गलत था, या क्या हुआ, ठीक हुआ कि नहीं हुआ? ये देखो, मैं बंगाल आज तक नहीं गया हूँ। एक बात, मीडिया के माध्यम से हमने चुनाव की वो पूरी कैंपेनिंग देखी, मीडिया के माध्यम से हमने बहुत कुछ सुना। वो एक बहन जी गा रही थी, ये उनका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन वो मंच पर गा रही थी, वो मेरे दिल में काबा है, आंखों में मदीना है। हाँ। और नाम भी पता नहीं क्या जो भी बहन जी का है। हाँ। तो ठीक है, आप अपने दिल में काबा रखिए, नैनों में मदीना रखिए, आप बुर्का भी पहन लीजिए, आप फखरुद्दीन से निकाह भी कर लीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये भारत राम का देश है, शिव का देश है। आपने जब करना है तो आप इराक की, ईरान की नागरिकता ले लीजिए, कौन मना कर रहा है। बंगाल की भूमि, सुभाष चंद्र बोस की भूमि, बड़े बड़े ऋषियों की भूमि, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की भूमि, काली मठ वहाँ फेमस, उस भूमि को गंगा सागर, कपिल मुनि की धरती, जहाँ से सांख्य शास्त्र की शुरुआत हुई। और तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार, क्योंकि वर्ष में एक बार ही उनके दर्शन होते हैं, समुद्र रास्ता छोड़ देता है। भगवान कपिल मुनि की भूमि, उस भूमि में आप मक्का मदीना चाह रहे हो क्या? उस भूमि में आप दिल में काबा चाहते हो क्या? तो बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ इस बात को लेकर के, इस विषय को लेकर के ये अच्छा हुआ। एक बात, दूसरी बात, बॉर्डर का एरिया है, मीडिया के माध्यम से मैंने देखा है, मैं नहीं गया। ठीक है। जैसे ही बीजेपी चुनाव जीत गई, छोड़ो हम सब भारतवासी पागल हैं, हम बाबा भी पागल, आप भी पागल, सारा देश पागल, तो वो देश छोड़ के अब क्यों भाग रहे हैं जी? ठीक बात है। कौन भगा रहा है? भीड़ क्यों जा रही है वो भीड़? उनको भी पता है
कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है। हम तो झूठे हैं जी, क्या पता, हम तो वैसे बोलते हो जी। ठीक है। उन बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को किसने बताया कि भाग लो? अभी तो कोई स्टेटमेंट आई नहीं। कहीं से भी नहीं आई स्टेटमेंट। तो मैं कह रहा हूं सबका साथ सबका विकास नहीं, जो हमारे साथ उसका विकास। हम कौन? हम भारतीय। जो भारत की बात करेगा, जो राष्ट्र की बात करेगा, जो राष्ट्रवाद की बात करेगा, जो इस भूमि की बात करेगा, हम उसी का विकास करेंगे। खाएंगे यहाँ, रहेंगे यहाँ, नहाएंगे यहाँ और गाएंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के। क्यों लेके खा रखा है? इनका डंडे पड़ने चाहिए, एक एक की शिनाख्त हो। और जिन भारतीयों की किडनी खराब है, इनकी किडनी निकाल के उनका डाल दो। हाँ, आंख भी। आंख नाक कान इनका सब कुछ, क्योंकि ये तो अपने देश से तो भगोड़े हैं ही। अपने देश से तो ये भगोड़े हैं ही नहीं। अपने देश के तो गद्दार हैं। हाँ, अपने देश को ये छोड़ के आगे गद्दार हैं, गद्दार इलीगल हैं। तरीके से जी, आए। जी। और यहाँ आकर के भारत यदि क्रिकेट का मैच हार जाता है तो ये पटाखे फोड़ते हैं। भारत यदि जीत जाता है तो ये मातम मनाते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कोई भी हो उसमें, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। हाँ, ठीक बात है, मैं ठीक कह रहा हूं। बिल्कुल। और जो कट्टर सनातनी है, जो बॉर्डर के ऊपर जो फौजी हैं, जिनकी भगवान न करे कोई अंग में कोई दिक्कत आ गई, इनका निकाल के उसमें डाल दो। फिर इनको छोड़ दो यहीं पे। नहीं, छोड़ना क्या, तो फिर कोई बचेगा ही नहीं, मुद्दा ही खत्म। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, देखो हमें मैं किसी पार्टी आपके दिल में कट्टरवाद थोड़ा सा ज्यादा है। तो मैं भारत की बात ना करूं? नहीं करनी चाहिए। मैं कट्टर से भी आगे महाकट्टर, मैं सनातन धर्मी हूं। मेरी एक ही पार्टी, भगवान शिव, दुर्गा माँ। जगदीप जी, आज आप किसी भी पार्टी में हो, कल दूसरी पार्टी में आ जाओगे, परसों तीसरी पार्टी में। हर पार्टी को भारतीयता की बात करनी चाहिए। ममता जी को भी करनी चाहिए। वो अपने देश की बात करे, जय बंगाल की बात करे, जय श्री राम की बात करे, जय दुर्गा माँ की बात करें, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यदि किसी की आंखों में, किसी के दिल में काबा होगा या मदीना होगा तो वो यहाँ से जाए, गो वेंट गोन, वो वहीं जाए ना। मेरे दिल में अयोध्या है तो मैं अयोध्या जाता हूँ, मेरे दिल में मथुरा है तो मैं जाता हूँ, मेरे दिल में काशी तो मैं जाता हूँ। और उन्हीं भगवान जी को यहाँ विग्रह रूप में बैठा करके हम उनकी पूजा कर रहे हैं, मानते हुए। ये मेरे भाव हैं जी। पूरे भारत से बाहर, बोले कंबोडिया में राम जी के मंदिर, आज देखो क्या हाल हो रहा है। पाकिस्तान में आज देखो अब क्या हो रहा है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, राष्ट्रीय पार्टी कोई भी हो, ये जनता देखे। मेरी तो बंगाल में तो वोट डली नहीं, तो ये तो है नहीं आसिफ वाले बाबा जी ने वहाँ जाकर के खेला कर दिया। जिस पार्टी ने मेहनत की, वहाँ के लोगों ने दिया ना वोट। तो वहाँ के लोगों को क्या चाहिए? लोगों को जो चाहिए उन्होंने वोट कर दिया। तो जगदीप जी, आप यहाँ बैठ करके बात कर रहे हो, मैंने आप लोगों के मीडिया के माध्यम से देखो, इतनी लंबी लाइन लगी हब्बे अगले लेकर के। और एक पत्रकार का, कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो जी, क्या नाम है, क्यों जा रहे हो? तो कईयों ने तो बोल भी दिया, अब बीजेपी आ गया है, अब बीजेपी आ गया है। अच्छा, कुछ वीडियोस मैंने भी ऐसी देखी हैं कि हिंदू महिलाएं रो रही हैं कि मेरे बेटे ने जय श्री राम बोला था, सामने वाले वो कौम के थे, उन्होंने मेरे बच्चे को पिटा, अब बीजेपी आ गई, थोड़ी सी आस बंधी है। बहुत इमोशनल वीडियो आई हुई है। देखो, बीजेपी आ गई, रातों रात तो काम एकदम होगा नहीं, क्योंकि शासन प्रशासन उनका रहा है। ठीक बात है, 15 साल तो एटलीस्ट रहा है जी। तो उनके डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, बहुत सी चीज़ें हर फील्ड में। तो हाँ, कुछ लोगों की मजबूरियां होती हैं कि उन्होंने नौकरी करनी है, रहना है, तो वो तो 50% तो वो बेचारे, यस गवर्नमेंट तो ये तो ये आएंगे, 2-4-5 साल लगेंगे, समय देना पड़ेगा किसी भी सरकार को। बीजेपी मुझे लग रहा है शायद आज तक कभी आई नहीं वहाँ, पहली बार आई आज़ादी के बाद, जब से पहले कम्युनिस्ट की सरकार रही है, कम्युनिज्म हावी रहा। फिर ये जो अपनी क्या नाम थी, ममता बहन जी, ये रही हैं बुर्का पहन के। हाँ, 2011 में आई है जी। तो बस फिर चल ही रहा है प्रोग्राम। अब पंजाब का जिक्र आ गया, अगले साल इलेक्शन है जी, आपका क्या कहना है? देखो, पंजाब गुरुओं की भूमि है। सनातन धर्म में सर्वप्रथम नागा साधु आए थे सनातन की रक्षा के लिए जी। अब वो भी एक अखाड़े तक सीमित हो गई। फिर सतगुरु नानक से गुरु गोविंद सिंह जी तक आए, और गुरुद्वार, गुरु का ये ऐसा द्वार है, आधी रात में पूरे वर्ल्ड में, पूरे ब्रह्मांड में आप कहीं चले जाओ, खाना पीना रहना, अमीर और गरीब वो एक लेवल में मिलेगा। ये गुरु का द्वार है। गुरुओं की भूमि। सिख संप्रदाय में 10 गुरु, संप्रदाय बोले तो गुरु परंपरा, जो उस परंपरा को मानेगा, जो गुरुओं की वाणी को मानेगा, वो हर कोई सिख है, आप में सब। ठीक है। सिख को ये नहीं है कि केवल केस बढ़ा लिए, केवल दाढ़ियाँ बढ़ा ली। मैंने देखा केस बढ़ा लिए, दाढ़ियाँ बढ़ा ली, पग है और वो ईसाई बन रहा है। अरे भले आदमी, तू कम से कम ये पग तो उतार दे, हमारे गुरुओं की बेइज्जती तो मत कर। तो गुरु महाराजों ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, छोटे छोटे साहिबजादों ने अपनी शहादत दी थी। किसके लिए जगदीप जी? आपके लिए, मेरे लिए, पूरे भारत के लिए। यदि वो उस समय शहादत न देते तो आपकी, मेरी, हम सब की सुन्नत होती, ये संविधान ही लागू नहीं होता। कहाँ संविधान लागू करते? इस्लामिक राष्ट्र बन गया होता। गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे छोटे साहिबजादों ने। फिर आवाज़ उठी, खालिस्तान खालिस्तान खालिस्तान। अरे मैं कह रहा हूँ,
पूरा देश ही खालिस्तान है, सारे खालिस्तान, सारे गुरु हैं यार, अलग से जाओगे कहाँ, हम सब सनातनी हैं। चलो जी, वो आया गया। अब चर्चिस्तान, आज पंजाब में केरल से ज़्यादा चर्च बन गई। किसी ईसाई मजहब के देश में आप चले जाओ, वहाँ भी उतनी चर्च नहीं मिलेंगी जितनी हमारी गुरुओं की भूमि में। मैंने तो ये तक सुना है आप लोगों के पत्रकारों के माध्यम से, पूरे विश्व की सबसे बड़ी चर्च जालंधर में बनने जा रही है। हाँ, ईसाई चौक भी बन गया, गुरुओं की भूमि पर ईसाई चौक। हद हो गई। मतलब ये हो क्या गया, जिस देश में पूरे गुरु के द्वारों के ऊपर एक गुरुद्वारा और नाम भी हरमंदिर साहब, जिस देश में, जिस भूमि में हरमंदिर साहब हो, जिस देश में सतगुरु नानक ने पूरी दुनिया लांग दी, आज उस देश का, उस पंजाब का, उस भूमि का मतलब क्या हाल हो रहा है। हम भी तो वहीं से निकले हैं, हरियाणा वहीं से तो निकला ठीक बात है। तो हमारी रगों में भी गुरुओं का खून दौड़ रहा है। आज भी गुरुद्वारा किसी से ये नहीं पूछता कि तेरा पंथ क्या है, पंथ बोले तो तेरी परंपरा क्या है, तेरा मजहब क्या, कोई किसी मजहब का, किसी भी पंथ का। हमारे गुरु तो ऐसे हैं, कोई जाए खाए पिए रहे सोए, कोई भेद नहीं, सब एक ही लाइन में। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, बिल्कुल कोई भी पार्टी हो, जिस पार्टी में राष्ट्रीयता भरी है, आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है, मैं तो ये अपील करता हूँ बीजेपी की सरकार गहराई से जांच कराए। हमने एक मूवी देखी उड़ता पंजाब, मैंने देखी नहीं, सुनी। देखने का मतलब पोस्टर देखे, उड़ता पंजाब उड़ता पंजाब। मैंने पूछा क्या बोले, इसमें नशे के खिलाफ है, मूवी तक बन गई। मेरे पास पंजाब के बहुत से लोग आते हैं, हमारा बच्चा नशा करता है जी। हाँ, मैंने मिले थे। हाँ, जमीन बिक गई जी, उनके नशे छूट गए। वैसे तो पूछो ही मत, ऐसे ऐसे नशे। कई तो ऐसे, एक माता जी यही बोला जी, तीन लड़के, एक फॉरेन में चला गया, 2 यहाँ रह गए, तीनों नशा करते हैं भयंकर जी। मैं बर्बाद हो गई जी, मैं जाऊंगी नहीं, मैं नहर में कूद के मरूंगी। देखो, गुरु की भूमि पर, गुरु गोविंद सिंह जी, सतगुरु नानक की भूमि पर। तो बीजेपी एक तो जांच कराए, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, जांच कराए। जो बड़े बड़े जो माफिया हैं, जो ड्रग्स डीलर हैं, आप चाहोगे, मैं चाहूंगा, ये जो देख रहे हैं, क्या आप चाहोगे कि आपके बच्चे नशा करें? क्या आपके बच्चों का यही हाल हो? क्या आप चाहोगे कि आपके बच्चे कन्वर्ट हो जाएं धन के लालच में, अभाव में, या किसी भी कारणवश ईसाई मिशनरीज के खिलाफ? मैं तो ये कह रहा हूं कि बीजेपी को जांच करनी चाहिए। और यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता तो पंजाब को है। एक देश एक कानून, तो एक राज्य एक कानून। और धर्मांतरण के खिलाफ आज पंजाब में बिल्कुल एक, मैं कह रहा हूं, ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में होना चाहिए कि ये गुरुओं की भूमि है, गुरु ही यहाँ रहेंगे, गुरु परंपरा को मानने वाले यहाँ रहेंगे। धर्मांतरण के खिलाफ पंजाब में सख्त कानून बीजेपी को लाना चाहिए। डंके की चोट पर कह रहा हूँ, बीजेपी को कोई रोक नहीं सकता पंजाब में सरकार बनाने से। पंजाब में आ सकती है सरकार, 1000% ये काम करना पड़ेगा। ऐसे कैसे आएगी? लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी बात। जितने पगड़ीधारी हैं, मैंने पगड़ी पहन ली, क्या मेरे गुरु के प्रति आस्था नहीं है क्या? ठीक बात है। मैं अन्य मजहब को क्यों मानूंगा? तो बीजेपी को खुल करके मैदान में आना पड़ेगा कि जी, ये गुरुओं की भूमि है, गुरु परंपरा को मानने वालों का यहाँ पहला हक और अधिकार है। जो जबरदस्ती, जो लालच दे करके कन्वर्ट करेगा, कन्वर्जन के खिलाफ कानून लाए, ड्रग्स डीलरों को पकड़े और ड्रग्स के खिलाफ भयंकर कानून लाए, ताबड़तोड़। बॉर्डर स्टेट है, आतंकवादियों के खिलाफ भयंकर, क्योंकि बॉर्डर स्टेट होगा, हरियाणा का तो सेंसिटिव है, उधर से आने का भय है। दूसरी बात, बीजेपी को और भी कई पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा। एक नहीं, पंजाब के ज्यादातर व्यक्ति, ज्यादातर यूथ विदेशों में भी चला गया। हाँ, आप ये मान करके चलो, बहुत पंजाब उन्नत स्टेट रहा है। पंजाब, हमने तो सुना 5 मुख्य नदियों से, नदियों से मिलकर के बना, सतलुज वहीं तो है। हम जो कह रहे थे सतलुज और यमुना को जोड़ा जाए, कहने का भाव ये, बीजेपी को बिल्कुल, एक तो क्योंकि सिख संप्रदाय कट्टर सनातनी है। यदि सिख न होते, हमारे धर्मगुरु उस समय न होते, तो मैं फिर कह रहा हूं, ये माथे पर तिलक न होता, हमारी शिखा न होती। शीशगंज गुरुद्वारा, किसका शीश काटा था? हमारे गुरुओं का शीश कलम किया था भाई। ठीक बात है। टांगगंज गुरुद्वारा नहीं है, पेटगंज गुरुद्वारा नहीं है, शीशगंज गुरुद्वारा। बिल्कुल गर्म कढ़ाई के ऊपर, नीचे भट्टी में आग, ऊपर तेल है, और उस पर धकेला, आरे से बीच से चिरवा दिया था। और सबसे बड़ी बात, हमारे छोटे छोटे साहिबजादों को, भगवान ना करे यदि कोई किसी के बच्चों को दीवार में चिनवा दे, 1000 पीढ़ियां मैं तो माफ नहीं करूंगा, हजारों पीढ़ियां मैं तो माफ नहीं करूंगा। तो उस गुरुओं की भूमि पर, जिस पर हरमंदिर साहब हो, बिल्कुल देखो, ये कोई भी पार्टी हो, मैं तो बीजेपी को कह रहा हूं क्योंकि राष्ट्रवाद झलक रहा है। और पार्टियां करती तो कर ही देती। आम आदमी पार्टी की तो थी, इन्होंने क्यों लागू नहीं किया? कांग्रेस पहले थी, उन्होंने क्यों लागू नहीं किया? करना चाहिए लागू। तो बीजेपी को अपनी मैनिफेस्टो में ये सब चीजें बतानी पड़ेंगी। इसके अलावा रोजगार तो है ही ना, बच्चे बाहर जा रहे हैं। अरे रोजगार क्या करोगे? उनकी जमीनें बिक रही हैं, वो किसानी छोड़ ही रहे हैं क्योंकि वो नशा कर रहे हैं। तो मेन मुद्दा तो पंजाब में क्या है? नशा। नशा कब छोड़ेंगे? जब परंपरा में आएंगे, जब संस्कार में आएंगे। हमारे गुरुओं के तो संस्कार ही ऐसे हैं। नशा केवल पढ़ने से बात नहीं बनेगी, संस्कारों से बात बनेगी। संस्कार तो खत्म ही कर रहे हो जी। आप एक ऐसे मजहब को आप वहाँ पनपने दे रहे हो जिनके मजहब में उनके जो पूजा घर होता है या पूजा का कक्ष होता है, जो उनका इबादत का स्थान होता है, वो वहाँ भी दारू पी सकते हैं, वो वहाँ जूते पहन के जा सकते हैं।
आप बात को समझे। ठीक बात है, ठीक बात है। उनके मजहब के अनुसार उनके देवस्थान में आप जूता पहन के जाओ, आप दारू पी सकते हो, आप नशा कर सकते हो, आप नॉन वेज खा सकते हो, उनके मजहब में है। और हमारे सतगुरु नानक ने तो कहा बिल्कुल एक आसन में बैठ करके खाओ, कोई भूखा न रहे। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। संत रविदास ने कहा है। संत रविदास की भूमि है, संत कबीरदास की भूमि है, संत तुलसीदास जी की भूमि है, सतगुरु नानक की भूमि है, ये गुरुओं की भूमि है पंजाब में। तो ये कह रहा हूँ, अब तो बीजेपी को इसमें कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। और यदि बीजेपी आती है तो बिल्कुल इसका जो है ना कड़ाई से इसका पालन होना चाहिए, कानून बनना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा जी। तो भाई अब एक छोटा सा सवाल है महाराज जी, अब की बार शनिवार को अमावस्या है जी। क्या कुछ विशेष होता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हर अमावस्या का अपना अपना महत्व है। जी। शनिवारी अमावस्या का अपना महत्व है। किसी के घर में किसी ने तंत्र मार दिया तो मंगलवारी बोले तो भौमवती, और शनिश्चरी बोले तो शनिवारी अमावस्या। किसी के पशुधन में लाभ नहीं हो रहा, किसी का ज्वेलरी, ऑयल, पेंट, तेल, रसायन बोले तो दवाइयों संबंधित, खेती संबंधित, कपड़े संबंधित बिजनेस है, और पितरों की कृपा हो नहीं रही, तो शनिवारी अमावस्या को आपको कोई संदेह कि मेरे पितरों को बांध दिया या मेरे पितर ठीक नहीं हैं, तो शनिश्चरी अमावस्या को एक सूखा नारियल लें, गरी गोला, ऊपर से उसको थोड़ा सा काट लें, 2 लौंग, 2 इलायची, थोड़ी चीनी, और वापस से ढक्कन लगा के पूरे घर में वो उतारा कर लें, अपने ऊपर से उतार लें, और शरीर की लंबाई के बराबर कलावा, कच्चा धागा अपनी लंबाई के बराबर उस पर बांध लें, और श्री बालाजी धाम हास्य में अमावस्या को आप पधारें, हवन में बैठें और उस नारियल की बलि दें। 100% आपके पितरों को बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी, और जो आपके रुके हुए अटके हुए काम है, कोई कोर्ट कचहरी का मैटर है, क्योंकि शनि देवता न्याय के देवता बताए गए। जी जी जी। और बोले तो अंधेरा कायम रहे, बोले तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाले हैं। तो पितृ जो अंधेर के देवता बताए गए, पितृ भगवान, पितृ देवता अंधेर के भगवान बताए गए, अंधेर के देवता बताए गए, कृष्ण पक्ष के देवता बताए गए हैं। इस विधि से, इस नियम से, ऐसा करने से आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, विवाह भी होगा। हर महीने शुक्ल पक्ष चांदनी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा दिव्य दरबार लगता है। शनिश्चरी अमावस्या को आप धाम में आएँ, हवन में बैठें, और फिर आप चमत्कार देखें। आप स्वयं कहेंगे कि जी मेरे पितरों की मुझ पर कृपा हो गई, मेरे पूर्वजों की मुझ पर कृपा हो गई, अब मेरा वो काम बन गया। आप मिठाई लेकर के आएंगे बहुत जल्दी। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया महाराज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई आज राजनीतिक चर्चाएं बहुत हुई और कुछ अमावस्या को लेकर आपसे बहुत सारी डिस्कस हुआ। तो बहुत जल्दी दूसरी वीडियो के साथ, नए विषय के साथ आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपडेट आए दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।